दलित युवा संवाद को लेकर दिल्ली के उस्मानपुर वाल्मीकि मंदिर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के द्वारा दलित युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें उस्मानपुर क्षेत्र के नौजवानों ने भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी व मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है बताया गया और इन योजनाओं में छात्र व छात्राओं को क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं ये सभी जानकारी दी गई और मोदी सरकार की योजना कैसे घर घर तक पहुँचे, इसी को लेकर मोदी सरकार ने अपने पद अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने को कहा। इसी को लेकर आज दिल्ली के उस्मानपुर वाल्मीकि मंदिर में आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर नौजवानों ने भाग लिया और अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी ली, जिससे कि घर घर तक जाकर सभी को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर वहाँ पर आए सब पद अधिकारियों से मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन पद अधिकारियों का क्या कुछ कहना। मोदी जी ने बच्चों के शिक्षा के बारे में और घर घर जाके योजना के बारे में, उज्ज्वल योजना के बारे में, जो हमारा बहुत बड़ा वाल्मीकि वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया, उसके बारे में हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मोदी जी ने पैसा दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मोदी जी ऐसा ही करते रहे तो हमें बहुत खुशी होगी और इस बार वो ही जीत के आएंगे। जय श्री राम। मैं देवी दीपिका एससी मोर्चा से अभी उपाध्यक्ष घोषित हुई हूँ और मैं मोदी जी का और सभी हमारे भाजपा के जो नेता हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का जो आयोजन था वो छात्रावास के लिए था और इसमें मोदी जी ने जो हमारे एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे शादी ब्याह से लेकर के उनकी पढ़ाई तक का जो बीड़ा उठाया है उसके बारे में इस सभा में डिस्कशन हुआ था और बच्चों को स्कीम बताई गई थी। क्योंकि आज से पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज से पहले कितनी सरकारें थी लेकिन कोई हमारे समाज के लिए नहीं कर पाया और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लिए सोचा और ऐसे किया है और हमारे साथ खड़े हैं। जय राजू चंदेल जी, क्या कहेंगे जिस तरह आज हम देख रहे हैं दलित युवा संवाद का आयोजन किया गया? हाँ, दलित युवा संवाद, इसमें छात्रावास का जो कार्यक्रम जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। तमाम दलित समाज को एक मंच पे लाके छात्रों को उन्हें जो मोदी सरकार की जो लाभकारी नीतियां हैं छात्रों के लिए क्या क्या उन्हें सहूलियतें दी जा रही है एक बारीकी से बताया गया है, जिसमें कि बच्चों को ट्यूशन के लिए पहले माता पिताओं को महंगे महंगे ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते थे, गरीब बच्चे जो दलित समाज के हैं उन्हें ट्यूशन के लिए क्या सहायता दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। जो बच्चे एमबीए नहीं कर पाते थे, गरीब बच्चे, दलित बच्चे, उनको एमबीए की परीक्षा के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी सुविधाएँ दी जा रही है उसकी जानकारी दी गई है। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो विदेश में बच्चे जाना चाहते हैं उनको क्या सुविधा दी जा रही है, जिसमें इस योजना के तहत 450 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं पूरे देश भर से। दलित समाज के विदेश में भी जा चुके हैं, उन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान राशि सहायता दी जा चुकी है। तो इसी प्रकार से ये बच्चे भी कामयाब हो जाएं, दलित बस्तियों के बच्चे आगे जाके कामयाब होने लाभ मिले। तो ऐसी जानकारी इन लोगों को दी गई। उनके माता पिता भी आए हैं तो उन्हें कहा गया है कि आप घबराओ मत, अब किसी भी दलित बच्ची की शादी की चिंता ना करें। उसके लिए मोदी सरकार की जो लाभकारी योजना है, अब जैसे मध्य प्रदेश में देखें लाडली योजना, लाडली बहना योजना, और हमारे बहनों के लिए जो लाखों गैस सिलेंडर दिए गए हैं, ऐसी ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी विस्तार से दी गई है। कहीं ना कहीं लगता है 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रचार तो नहीं कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दलित समाज और पिछड़ा समाज है उनको गले लगाने के लिए हर उस आखिर में जो बैठा हुआ है दबा कुचला समाज है उसको ऊपर लाने की जो योजना है। मैं कहता हूँ कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी लोग थे उनको रिजर्वेशन दिया गया, बक्करवाल गुर्जर थे जिन पर 70 साल अली बाबा 40 चोर के गैंग ने उन पर राज किया, कुछ दिया नहीं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और।
वो नीति उन्होंने अपनाई, तो आज मोदी सरकार के समय में लोगों को लाभ दिया जा रहा है, उनके अधिकार दिए जा रहे हैं। ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये तो जनता तय करेगी किसको वोट देना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है और 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान SC ST का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को 450 के उस आंकड़े को पार करने के लिए कहाँ से लोग शामिल हुए? यहाँ जो दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं हमारे मोदी जी के कार्यक्रम में आए थे। इन्होंने भी कहा कि हम देखना चाहते हैं कि दलित बस्तियों में जाके हमारे जम्मू कश्मीर में कैसा है और यहाँ पे कैसा लाभ दिया जा रहा है राजधानी में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत योजनाएँ चलाई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार है वो हमेशा जो है दलित समाज को एक उपेक्षित रखा है। इसको कोई उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और जल्दी ही दिल्ली में भी जो केजरीवाल सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इनका जो भ्रष्टाचार की जो इंतहा है वो एक अपनी पार कर चुकी है। अब जल्द ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली से भी केजरी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान की तो जनता जाग चुकी है। आपके चैनल्स के माध्यम से कहता हूं कि दिल्ली की जनता भी अब जाग जाए। नाम है मंजूर अहमद खान, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। आपको पता है बदलाव जो मोदी साहब ने लाया है जम्मू कश्मीर में। 2 दिन पहले देखो जम्मू में कैसा, उतना बारिश में लोग, लाखों में लोग वहाँ जमा था। जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा के लिए तैयार है। इस इलेक्शन में 400 से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेगा 400 के पार हम ले जाएगा इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी। उदय शाह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट J&K स्टेट। क्या कहना चाहेंगे आज जो आयोजन हुआ है? मोदी है तो मुमकिन है, हमारा तो ये नारा है। हम जिन बच्चों को देखते थे पथराव करते हुए घन गरज में, बारूद में, ये तो हड़तालों में, जजेस को रोकते थे, डीसीज को रोकते थे, अपने आप में शर्मिंदगी होती थी। 4 साल का बच्चा किसी जज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हड़ताल है, गाड़ी लौट जाओ, गाड़ी को रोक लो, वापस चले जाओ, हड़ताल है, दिख नहीं रहा है। इतने बदतमीज़ बच्चे, मतलब 4 साल, 5 साल, 8 साल, उनको तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने वाला था कोई नहीं। तो बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि मतलब इतना कोमल होता है, वो अपने दिमाग से तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन ये चीज़ उन बच्चों को ये बदलाव देखते हुए आज हम भी हैरान है कि मैं खुद 10 साल की थी तब जब ये मूवमेंट हमारे कश्मीर में घन गरज की शुरू हो चुकी है, और आज तक ऐसा नहीं लग रहा था कि क्या हम अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे। बच्चे निकलेंगे बाहर, वापस भी आएंगे, या उनको पढ़ाई के लिए, फिर से खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जैसे हर देश में, हर स्टेट में बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे भी काम करेंगे क्या? ऐसा हमारे बच्चे भी जाएंगे बाहर? लेकिन ये मुमकिन हुआ मोदी जी की गवर्नमेंट में। हम आज देख रहे हैं अपने बच्चों को खेलते हुए, कूदते हुए, बच्चों को स्टडी करते हुए। लेकिन आज जो स्कीम्स का लॉन्च हुआ है और जो SC ST का मान सम्मान दिया है और उनको अपनी पहचान मिली है और उनका अपना बजट जो हर साल होता था मगर लैप्स होता था, स्कीम्स का कोई लाभ नहीं होता था, कोई नहीं उठाता था। लेकिन आज बच्चों के जो हम शिक्षा दे रहे हैं उनको, और बच्चों को सही दिशा में दिखा रहे हैं कि कैसे पोर्टल पर जाना है। बच्चों को जो गन उठाएंगे, जो पत्थर उठाएंगे, उससे बेहतर नहीं है कि हम कलम सिखाएंगे कैसे चलाना है, और नहीं सिखाएंगे कि नेट पे कैसे चलाना है, ताकि वो अपनी स्कीम्स का लाभ उठाएं। और जो मोदी जी ने ये दिया है, स्कीम्स हमारे पास रखी हुए हैं, हम चाहते हैं ये हर बच्चे तक पहुँच जाए। शमीमा मानव, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ, जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ। आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? क्या जागरूकता किसके द्वारा की जाती? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना कीमती समय निकाला, तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमने 70 सालों में नहीं देखा था, हमारे कश्मीर में बदलाव आया, तो वो हमने इन सालों में देखा जब से मोदी जी आए। हम सारे लोग खुश हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरों को जो बीजेपी के नहीं है, अदर्स पार्टियों के हैं, वही नाराज़ चल रहे हैं। जो आम शहरी हैं वो खुश हैं, क्योंकि आज तक
हम वहाँ पे 6-6 महीने हमारा मार्केट वहाँ पे बंद रहता था। 6 महीने के वहाँ पे ही ना कारोबार चलता था, तो हमारा सारा कारोबार ठप होता था। और स्कूलें हमारे जितने भी स्कूल थे बच्चों के, वो 6-6 महीने बंद रहते थे, हड़तालें होती थी। हमारा रोज़ का कैलेंडर निकलता था, कल हड़ताल है, कल इनका डे है, कल उनका डे है। हमें ये पता ही नहीं चलता था हमारे बच्चे बेचारे स्कूल कब जाएंगे। तो जब से मोदी जी आए हैं, उसने बोला था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमने सोचा था नहीं है, लेकिन आज हम मानते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। थैंक यू। मेरा नाम सुनील सूर्यवंशी है और मैं जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा चंदेल जी के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। और मैं यहां पर जो मोदी जी के द्वारा दी गई छात्र संवाद योजना, जो मोदी जी ने हमारे एससी समाज के लिए जो योजनाएं दी हैं, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, उसके लिए मोदी जी ने ज़मीन पे उतर के कार्य करा है। और जो कि पहले जैसे कि उसका 10 गुना बढ़ाकर दिया है मोदी जी ने स्टूडेंट के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। इसके लिए गर्व की बात है कि मोदी जी की योजनाओं पे मैं काम कर रहा हूँ और छात्राओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी ने बोला कि बच्चों पर पूरा ध्यान दो। जो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो मतलब 8वीं 9वीं में जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो हमारी जो बीजेपी सरकार है उसकी तरफ से उनको हम डोनेशन भी देंगे, उनको पढ़ाने के लिए भी योजना बना रहे हैं हम, उसी पे हमारा काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोर्चे द्वारा बस्ती अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे वाल्मीकि मंदिर पर आए हैं और इनका राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना द्वारा स्वागत किया गया है। और इन्होंने जो सरकार की समाज को समृद्ध योजनाएं चल रही हैं उनसे अवगत कराया है। तो आदरणीय मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पे प्रवक्ता आए, उन्होंने उसके बारे में सब्जेक्ट से रखा, सब कुछ बताया और विद्यार्थियों ने वो सुना। और मैं जो भी मेरे यहाँ पर राष्ट्र से, ज़िले से जो जितने भी पदाधिकारी आए, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।